आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक भरे जाएंगे पर्चे। प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर। लखनऊ में विधान भवन के सामने गणतंत्र दिवस परेड का हुआ पूर्वाभ्यास। और प्रदेश में कोहरे और सर्द हवाओं के साथ ठंड जारी। मौसम विभाग ने दिन में मौसम साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी के दिए संकेत। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह। अब जिलों के समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में आज इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके मतदाताओं को निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्भीक और बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। चुनाव आयोग समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस मौके पर आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र का वितरण करेंगे। इसके अलावा मतदाता जागरूकता में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले प्रदेश के विभिन्न वर्ग के लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। लोकतंत्र का भाग्य विधाता एक जागरूक मतदाता होता है, इसलिए प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। ये बात राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में सशक्त लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ये उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव को सफल बनाने के लिए मतदान स्थल पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान स्थल पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना माननीय भारत निर्वाचन आयोग का ये सूत्रवाक्य है। इस पर हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग हर तरीके से जो भी सुविधाएं मतदाताओं को बूथों पर उपलब्ध करा सकें, कराई जा रही, जैसे कि रैंप, पेयजल, कोविड सेफ्टी से जितने भी संबंधित नॉर्म्स हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना, तो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र का भाग्य विधाता एक जागरूक मतदाता ही होता है। अतः पुनः राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जहां पर भी वो मतदाता हों अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। मथुरा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता यानी स्वीप कार्यक्रमों के तहत मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मतदाताओं को 100% मतदान के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। इस अवसर पर सभी को एक एक वोट के महत्व को समझाया गया और युवा मतदाताओं से सशक्त लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया गया। नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर महिला मतदान अधिकारी महिला मतदाताओं के वोट डलवाएंगी। मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान अवश्य करें, जिससे मतदान करने से हमारी अच्छी सरकार बनेगी और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। हम लोग
विद्यालय स्तर पर अपने शिक्षकों के साथ, अपने बच्चों के साथ कोविड के नियमों का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्थानीय क्षेत्र में ये प्रचार कर रहे हैं कि मथुरा जनपद में 10 फरवरी को जो मतदान होना है उसके लिए अपने माता पिता को जागरूक बनाएं और कहें कि वो वोट डालने अवश्य जाएं। साथ ही साथ नैतिक मतदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और पूर्व से ही हम लोग अपने विद्यालयों में गतिविधि करवाते रहते हैं, रैली के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पपेट शो से, ताकि बच्चों के अंदर भी इस चीज का विकास हो सके कि जब वो देश के भावी नागरिक बनेंगे तो उन्हें मतदान किस तरह से करना है। मेरा नाम कीर्ति है और मतदान दिवस के अवसर पर जैसे कि ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है मिशन शक्ति, इसके तहत मैं सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगी कि 10 फरवरी को मतदान करने अवश्य जाएं। सारे कामकाज छोड़कर सबसे पहले निष्पक्ष होकर मतदान करें। सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस अमेठी के गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंची। निर्वाचन अधिकारी राकेश मिश्रा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद में एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्रों द्वारा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ये पहल की जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से हमारे जनपद में मतदाता एक्सप्रेस भेजी गई है। इस मतदाता एक्सप्रेस को हम लोग जगह जगह पे इसको घुमा रहे हैं। चारों विधानसभाओं में, गौरीगंज विधानसभा, अमेठी में, मुसाफिर खाना और तिलोई में, चारों तहसीलों में, चारों विधानसभाओं में, बाजारों में इसको घुमाया जाएगा। और इसके साथ हमारे एनसीसी के कुछ बच्चे हैं, हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है जो जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक करेगी और जनता को प्रेरित करेगी। हमारा उद्देश्य है कि 27 फरवरी को जनपद अमेठी में होने वाले विधानसभा निर्वाचन में इस बार 70% से अधिक मतदान किया जाए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि 27 फरवरी आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब मिले, जागे, उठे और 27 फरवरी को अपने मतों का दान करें, क्योंकि सभी दान से बड़ा मत का आपका दान होता है। मतदान करो, देश को आगे बढ़ाओ, देश का विकास करो, अच्छी सरकार चुनो, इसलिए मतदान बहुत जरूरी है। इस तरह से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का नामांकन आज शुरू हो रहा है। इस बारे में चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए नामांकन के पर्चे 1 फरवरी तक उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों की विधानसभा सीटें शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और 4 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी प्रत्याशियों और उनके साथ आए लोगों को करना होगा। दूसरे चरण में 14 फरवरी को बरेली में मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने लगी हैं। चुनावी माहौल के बीच मतदान के लिए बरेली में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में कल सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। भाजपा के कैंट प्रत्याशी संजीव अग्रवाल, बिथरी जैनपुर से प्रत्याशी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, शहर से डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, बहेड़ी से छत्रपाल सिंह गंगवार ने अपना नामांकन कराया। वहीं समाजवादी पार्टी के नवाबगंज से प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार और बरेली शहर से सपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के दावे किए हैं। जिले की सभी 9 विधानसभा के लिए अलग अलग नामांकन कक्ष बनाए गए हैं। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। गांव में पैदा हुआ हूं तो मैं गांव के एक एक व्यक्ति के दुख को, रग को सही से समझता हूं। क्या परेशानी है, गांव के व्यक्ति को क्या चाहिए, वो पूरा भारत सरकार उसकी चिंता कर रही है, योगी सरकार चिंता कर रही है। जनता को एक अच्छे अफसर की जरूरत थी। मुझे लगता है ईश्वर ने, भगवान ने मुझे वो अवसर दिया और उन्होंने जनता के लिए सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत अच्छे रुझान लोगों के मेरे प्रति हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है तो अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस
कम से कम 70 से 75% माननीय अखिलेश जी के साथ में है और उत्तर प्रदेश हम लोग जीतेंगे बड़ी तादाद में। मैं एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से पुनः जीत कर आ रहा हूँ और मैं अपनी बहेड़ी का ही नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ही हाल सुना रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी जी की बड़े बहुमत की सरकार रिकॉर्ड तोड़ती हुई फिर से बनने जा रही है। हम योगी और मोदी के किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश का और विकास के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए तीसरी दफा आ रहे हैं। बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। दातागंज विधानसभा सीट के भाजपा के वर्तमान विधायक राजीव कुमार सिंह ने अपना नामांकन करवाया। वहीं सहसवान विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा शेखोपुर विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार हिमांशु यादव ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के उपरांत दातागंज से भाजपा उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह ने कहा कि जनता का निर्णय सबको पता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 350 से ऊपर सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है। सहसवान विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से वर्तमान विधायक ओमकार सिंह यादव के पुत्र ब्रजेश यादव नामांकन स्थल तक साइकिल की सवारी करके पहुंचे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला चुनाव है और मैं ये चुनाव जीत कर आ रहा हूं। शेखोपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हिमांशु यादव ने दावा किया कि इस बार सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। हमेशा उन्होंने समस्या का समाधान करने का काम किया है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, और 300 यूनिट फ्री होने वाली है जैसा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार बदलाव रहेगा। जनता का निर्णय है, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके बनने वाली है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के जो कार्य हुए हैं, जो गांव गरीब जनता किसान तक हम लोग गए हैं, महिलाओं तक गए हैं, वो सब एक साथ तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से निर्णय ले लिया है जनता ने। पार्टी सहसवान में हर चुनाव में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ की जनता का प्यार और आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है और इस बार आश्वस्त हूँ मैं कि समाजवादी पार्टी सहसवान में इतिहास लिखने जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए पुलिस के एडीजी जोन लखनऊ बृजभूषण शर्मा रायबरेली पहुंचे। बृजभूषण शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस महकमे ने रायबरेली में अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछले 3 सालों के आपराधिक रिकॉर्ड वाले सक्रिय अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और गुंडा एक्ट में भी नियमानुसार कार्रवाई हुई है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को बेवजह कतई परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के सभी उपाय पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। इस बीच शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक की निगरानी में लगातार जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि मतदाताओं में निर्भीकता का माहौल पैदा किया जा सके। रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीटों पर मतदान 23 फरवरी को चौथे चरण में और 1 विधानसभा सीट पर मतदान 5वें चरण में 27 फरवरी को होना है। हर मतदान केंद्रवार समीक्षा करके कार्रवाई हो रही है। जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ट्रबल मेकर्स हैं, उनको छांट लिया गया है। एक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अवैध शराब पे पूरा फोकस है। किसी भी दशा में अवैध शराब का धंधा नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव में भी इसका इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। जगह जगह पर बैरियर लगा करके, पिकेट लगा करके चेकिंग की जा रही है, जैसे ब्लैक मनी का फ्लो न होने पाए, शराब की फ्लो न होने पाए। लाइसेंसी पेपर जमा करा लिए गए मैक्सिमम। कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हर वोटर अपने मन से जहां चाहे निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग कर सके। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्नाव पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलाहा बरामद किया है। उन्नाव पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने पत्रकारों को बताया कि उन्नाव के दही चौकी इलाके में पुलिस की स्वाट एवं सर्विलांस टीम ने 4 शातिर अपराधियों के पास से भारी मात्रा में अवैध असलाहा और कारतूस बरामद किया है। वहीं लखनऊ के रकाबगंज में हवाला कारोबारी के परिसर से 3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। आयकर विभाग की 4 से 5 टीमों ने छानबीन की। जिन 2 कारोबारियों के यहां छापेमारी हुई है
उन्हें सुपारी का कारोबारी बताया जा रहा है। आयकर की जांच टीमों को इसके पूर्व गोंडा में बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई थी। दही और हमारी स्वाट टीम के द्वारा एक वाहन चेकिंग की जा रही थी, उसमें से एक इनोवा गाड़ी बरामद हुई जिसमें 4 लड़के पकड़े गए। जब उसकी तलाशी हुई तो उनके कब्जे से लगभग 18 तमंचे और कारतूस और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इस संबंध में दही थाने पर मुकदमा पंजीकृत करा करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इन जो पकड़े गए हैं अभियुक्त, इनकी जो है इनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कराई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने देर रात 159 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी की है। सपा ने बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को अपनी पहली सूची में जगह देते हुए 70 पिछड़े उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इस सूची में बड़ी संख्या में भाजपा सहित दूसरे दलों में सपा में शामिल हुए ओबीसी नेताओं को भी शामिल किया गया है। सोमवार को जारी सूची में सपा ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा रामपुर से आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा शिवपाल यादव, धर्म सिंह सैनी, नाहिद हसन को भी सपा का टिकट दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं लखनऊ संवाददाता रामेंद्र सिंह के पास। जी रामेंद्र, समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया है कि वो इस बार नए तेवरों के साथ चुनाव में उतरने जा रही है, तो क्या सपा की पहली सूची में जो शामिल उम्मीदवार हैं उनके बारे में अगर बात करें, उनको देखते हुए इस बारे में आप क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? देखिए, सपा जब समाजवादी पार्टी चुनाव में आई थी उसने 2 बातें कही थी कि नई सपा है, नई हवा है। तो बिल्कुल नई सपा नहीं है। 44 जिलों के 159 विधानसभा सीटों में जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनमें 31 मुस्लिम है और 18 यादव। जाहिर है कि ये वही पुरानी सपा है जिसमें एमआई फैक्टर पर पूरी तरीके से अभी भी खड़ी है, जो मुलायम सिंह यादव जी बना गए थे। करहाल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने यहीं से शुरुआत की थी, यहीं से हम भी शुरुआत करेंगे। उन लोगों को टिकट दिया गया है जिनके दंगों में हाथ झुलसे हुए थे, जो सामाजिक वैमनस्यता का बीज बो रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों, हिंदुओं की दुकानों से आप सामान मत लीजिएगा, अगर ये सामान आप वहां से लोगे तो ये रहेंगे, और अगर इनको पलायन कराना तो इसकी दुकानों से सामान लेना बंद कर दीजिए। आजम खान जी उस लिस्ट में है, आजम खान जी के बेटे उस लिस्ट में है। और ये कोई नई समाजवादी पार्टी नहीं, जो परिस्थितियां कल थी वही आज है, और ना ही कोई नई हवा बह रही है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी का बयान है कि सपा ने जो नई लिस्ट जारी की है उसमें अपराधों में लिप्त पुराने प्रत्याशियों को जगह दी गई है। नई हवा इसलिए नहीं है कि ख्वाजा दरगाह से कहा गया है कि उस व्यक्ति को, उस पार्टी को आप वोट दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सकती। कोई नई हवा नहीं है। चुनाव उत्तर प्रदेश का वही खड़ा है जहां था। ख्वाजा दरगाह से जो ये कहा जाता है कि सूफियाना दरगाह है, वहां से कहा जा रहा है कि हम असेंबली आएगी तो मुसलमानों को ज्यादा तरजीह मिलेगी। यानी ना कोई नई सपा है और ना ही कोई नई हवा है। दोनों परिस्थितियां वही खड़ी है जहां जी रामेन, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए, शुक्रिया। समाजवादी पार्टी की सूची जारी होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सूची देखकर लगता है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2017 से पहले वाले हालात बनाना चाहती है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खान, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। उत्तर प्रदेश 2012 से 2017 के बाद बीच में जो दुर्दिन देखा है, उस दुर्दिन को कभी भूल नहीं सकती, और 2017 से 22 में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश का उत्थान देखा है, वह उत्थान को कभी भूल नहीं सकती। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल किया गया। परेड में अलग अलग तरह की झांकियां शामिल थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी भवनों में विद्युत झालरों और तिरंगी पट्टिकाओं से भव्य मनमोहक सजावट की गई है।
राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोहरे और सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज से मौसम में सुधार और गलन तथा ठिठुरन भरी ठंड से छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है और सुबह और शाम के कोहरे के बावजूद दिन में आसमान साफ रहेगा। दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य के अधिकांश इलाकों में सुबह और शाम धुंध के साथ बदली छाई रही और गलन भरी ठंड पड़ी, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। लोग अलाव के आसपास और घर में सिमटे रहे। रात के घने कोहरे में सड़कों पर आवागमन भी प्रभावित रहा। कोहरे के कारण लंबी दूरी की यात्री गाड़ियां देर से चल रही हैं। कड़ाके की ठंड के बीच संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में काम करने वाले श्रमिकों को जिला प्रशासन की पहल पर जैकेट वितरण किया गया। जैकेट पाकर ठंड में काम कर रहे मजदूरों के चेहरे खिल उठे। प्रयागराज के मेला सुपरवाइजर बालकृष्ण द्विवेदी की पहल पर कोलकाता के एक व्यापारी ने जैकेट का इंतजाम किया था। उन्होंने बताया कि जिन श्रमिकों को जैकेट दिया गया वो मेले में घाटों के निर्माण का काम करते हैं। भैया ये हमारे आदेश पर रात में दिन में कड़ाके की ठंड में काम करते हैं। ये हमारे लिए परिवार जैसे के सदस्य जैसे हैं। मैं इसी से प्रेरित होकर के, क्योंकि 2019 के कुंभ में हमारी मुलाकात हुई थी, एक हमारे बहुत ही सज्जन परिवार कलकत्ता के रहने वाले हैं अनुराग चौधरी जी। मेरे अनुरोध पर उन्होंने हमारे 2019 में सारे श्रमिकों को वस्त्र उन्होंने वितरित किया था। तो इनकी ठंड में परेशानी को देख करके, चूंकि बहुत सब गरीब हैं, इनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं हुआ करता था, उसी से प्रेरित होकर के मेरे मन में विचार आया कि कोई व्यवस्था की जाए। हमने उनसे चर्चा की, सहर्ष तैयार हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से ये व्यवस्था की और आज उपलब्ध हो सका। इससे हमें भी थोड़ी आत्मसंतुष्टि हुई है। कोशिश होगी कि इनके लिए जो कुछ अच्छा कर सकें करते रहें। चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश में सपा ने तुष्टीकरण का दांव चल दिया है। पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस विवादित बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है और अखिलेश यादव से अपने बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की है। जिन्ना से जो करे प्यार, वह पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। ऐसे ही कुछ तुकबंदियों के साथ भाजपा सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर हुई। अब तक जिन्ना के मुद्दे पर अखिलेश को घेर रही भाजपा अब उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बताने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता कर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। यह शर्मनाक है। चुनाव आते ही अखिलेश ने जिन्ना और पाकिस्तान की रट लगानी शुरू कर दी है। संबित पात्रा ने अखिलेश से अपने बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। दरअसल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा, देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, वह तो चीन है। पाकिस्तान को तो भारतीय जनता पार्टी ने देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया हुआ है। अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का हवाला देकर कहा कि भारत का असली दुश्मन चीन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। अखिलेश के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन्हें जिन्नावादी करार देते हुए सपा के उम्मीदवारों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने तंज कसा और कहा कि शुक्र है याकूब मेमन को फांसी दे दी गई, वरना अखिलेश उसे भी अपना प्रत्याशी बना लेते। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन
अखिलेश यादव क्यों नहीं? इससे पहले भी अखिलेश जिन्ना की महिमा मंडन कर बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। नवंबर में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने जिन्ना का गुणगान किया था। अखिलेश ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से कर दी थी। अखिलेश ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। तो सवाल उठता है कि अखिलेश के ऐसे बयान महज इत्तेफाक हैं या जानबूझकर दिए जाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने गरीबों और बेसहारों को मुफ्त में अनाज, आवास, शौचालय और मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है कि आगरा में सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी और एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। तो गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन व्यक्ति को चाहे मुफ्त अनाज देना हो, शौचालय उपलब्ध कराना हो, घर आवास उपलब्ध कराना हो, आयुष्मान भारत में उसको मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना हो, वहां से लेकर विकास के बड़े सोपानों तक, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ का एक्सप्रेसवे हो या जेवर का एयरपोर्ट हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या लखनऊ में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनाने की फैक्ट्री हो। यानी हमने चतुर्दिक विकास किया है। प्रदेश में 23 जनवरी को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के दौरान नकल कराने के लिए परीक्षार्थियों से अवैध धन वसूली और परीक्षा की शुचिता को भंग करने के लिए एक योजनाबद्ध रूप से प्रयास करने वाले गैंग का आजमगढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि टीईटी परीक्षा को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए आजमगढ़ जनपद में सूचनाएं संकलित की जा रही थीं। इसी क्रम में 22 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया गया है। अभी 6 लोगों की तलाश जारी है। इस रैकेट में कई विद्यालयों के प्रबंधक और अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के पास से 51,20,000 रुपए और 2 तथा 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। 23 तारीख को टीईटी की परीक्षा थी, जिसके संबंध में पूरे जनपद में सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी सूचना के क्रम में आज पुलिस के द्वारा 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2,70,000 कैश बरामद हुआ है, 48 लाख के 6 चेक बरामद हुए हैं और 7 स्कूल से रिलेटेड इसमें लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके यहाँ काम करने वाले क्लर्क हैं, एक डीआईएस ऑफिस के बाबू भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। काफी लोग रामपुर से आए हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनका एक रैकेट था जो बाकायदा पूरा पैसा कलेक्ट करके और अलग अलग सेंटर्स पे अपनी सेटिंग करके उसके बाद टीईटी की परीक्षा में चीटिंग का काम किया करते थे। इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की गई है। अब जिलों के प्रमुख समाचार एक बार फिर। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक भरे जाएंगे पर्चे। प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर। लखनऊ में विधान भवन के सामने गणतंत्र दिवस परेड का हुआ पूर्वाभ्यास। और प्रदेश में कोहरे और सर्द हवाओं के साथ ठंड जारी। मौसम विभाग ने दिन में मौसम साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी के दिए संकेत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।